नमस्ते भाई। आज मैं उस टीचर की बात करूंगा भाई, जो आपको कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं मिलेंगे, ना कभी किसी की लड़ाई में मिलेंगे भाई। जिन्हें सिर्फ अपने कंटेंट से मतलब है और जिन्हें इन दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हमेशा ऐसा देखने को मिला है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों का कैसे फायदा हो जाए उस चीज में बस वो काम करते हैं भाई। रादर किसी लड़ाई में, किसी फालतू की पीआर टीम में, या कोई पेड रिव्यू में, या प्रमोशन में। और मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, मैं उनको पिछले 4 से 5 साल से जानता हूं, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में 4-5 साल से हूं। वो वीडियो देखेंगे तो बता देंगे। जब से उन्हें जानता हूं, जब से उन्होंने एक व्हाइट बोर्ड पे जब रेशियो का सबसे पहले वो चैप्टर लेके आए थे, जब से मैं उन्हें जानता हूं, वो समझ जाएंगे इस बात को। कोई पेड प्रमोशन नहीं है भाई, क्योंकि उनको पेड प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि बहुत समझदार बच्चे ही वहां जुड़ते हैं, जिन्हें पता है ना कि क्या इस मार्केट में चलता है। हर जगह मार्केट में घूम लेते हैं बच्चे, उसके बाद वहां पहुंचते हैं। आजकल आप देख ही रहे हो भाई, अभी मेंस का रिजल्ट ही आया है और सारे टीचर एक दूसरे के ऊपर, मेरे कोर्स में से आ गया, मेरे में से आ गया, मेरा पढ़ाया आ गया। उन्होंने भी एक शॉर्ट्स डाली थी, मैंने देखी थी और बहुत अच्छी लगी मेरे को उनकी ये शॉर्ट्स। उन्होंने सीधा बोला कि लेवल तो देखो आप पेपर का, क्या सच में वो लेवल पेपर का आया था कि जिस पे इतना हुआ बनाया जाए। और जो कुछ क्वेश्चन जो टिपिकल भी आए थे, क्या वो सबने कराए थे? किसी एक आधे ने कराए थे? उसी का गाना चल रहा है भाई। अगर मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप किसी टीचर को रिकमेंड नहीं करते, आप टीचर्स को क्रिटिसाइज करते हो, भाई अपना काम है सही बात बताना, जो रियलिटी है वो दिखाना। चाहे वो किसी को क्रिटिसाइज लगे, चाहे जो मर्जी लगे, लेकिन हम अप्रिशिएट भी करते हैं भाई। कोई काम बढ़िया करता है ना, उसका हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। और आप समझो, ये बहुत पुराने और एक्सपीरियंस टीचर हैं, जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में बैठे और निकाले हैं। आपको वो तो मैं ये बात बारी बारी बोलता हूं, हमने स्टेनो दिया, निकाला है, सीपीओ दिया, प्रीलिम्स निकाला, अभी हरियाणा सीईटी दिया मैंने, वो मेरा वो क्वालिफाई हुआ। आपको वो तो बता सकता है पेपर की, जो जिसने मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में बैठे हैं और उसका एक्सपीरियंस लिया है। आजकल मैं देखता हूं हर कोई आपको स्ट्रेटेजी का ज्ञान बांटे जा रहा है, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी। भाई कुछ नहीं होता इन स्ट्रेटेजी से, जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करोगे। मान लिया भाई वो स्ट्रेटेजी किसी एक्स पर्सन के लिए काम कर जाए, जरूरी है क्या वो आपके लिए भी काम करेगी? हो सकता है किसी का मैथ वीक है, या हो सकता है किसी की अंग्रेजी वीक है, और वो पढ़ रहा है पूरे पूरे दिन जीके। क्या उसका लॉजिक है? आप खुद सोच के बताएं एक बारी। टीचर ऐसे हैं, मैं तो भाई देखो सर नहीं बोल दूंगा, मैं बड़े भाई मानता हूं इनको, ठीक है। और सही में ही बड़े भाई है भाई। ये जितने भी स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए बहुत, ये लगा लो जितना काम ये उस हिसाब से करते हैं ना, उतना कोई नहीं करता है। जितनी ईमानदारी से ये मास्टर पढ़ाते हैं ना भाई, उतनी ईमानदारी से मेरे को शायद ही मैंने कोई देखा है दूसरा टीचर। कोई कंट्रोवर्सी में नहीं मिलेंगे भाई, किसी भी लड़ाई में नहीं मिलेंगे, आप कभी भी देख लेना। और एक और बात बता देता हूं, आज जो ये कैलकुलेशन का, आज जो ये ऑप्शन देख के मार्क कर दो, आज ये 9 का मल्टीपल देख लो, अब ये 11 का मल्टीपल देख लो, अब ये यूनिट डिजिट से कर लो, कौन ले आया भाई? ये आज से पहले किसी ने नहीं था। इन भाई का ही कंटेंट उठा के आज मास्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिन्हें आप महंगी महंगी फीस दे के खरीद रहे हो। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत बहुत है इन सब चीजों में, और अच्छे खासे रीच वाले टीचर हैं जो इनका कंटेंट सीधा उठाते हैं, ठीक है, प्रूफ है उन चीजों के, पर उनका कोई मतलब नहीं है। समझने वाले समझ जाते हैं, आ जाते हैं। ये देखो, मैं तो इस ऑप्शन को 9 का देख के मार्क कर देता। आज से पहले कहां बैठे थे भाई आप, जब तो आपको 9 का मल्टीपल नहीं दिख रहा था? जब ये सारी चीजें हाईलाइट हुई, जब आपको समझ में आने लग गया कि भाई मोहित भाई भी कोई ऐसे इस हिसाब से सारी चीजें करा रहे हैं, तो वहां पे बच्चों का रुझान ज्यादा जा रहा है, तो आप ये सारी चीजें आप ले आए। अब ये वाली कैलकुलेशन है, वो वाली कैलकुलेशन। और एक और बात भाई, ये ऐसे टीचर है ना, मेरे को ऐसा लगता है साल 1.5 साल में कोई इनका एक बैच आता होगा तो, नहीं तो ये सीधा बोल देते हैं मेरा ये वाला बैच कर लो, और ये 2-4 साल तक इनफ है, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी किसी मास्टर ने बोला है आपको ऐसा? हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको कोर्स मिलता है, चाहे कोई रिकॉर्डेड बेच रहा है, चाहे आपका कोई भाई कोई किसी चीज का कोर्स बेच रहा है, कोई अपना लाइव बेच रहा है। आखिरी के 2 महीने भी पेपर में रह जाते हैं ना, जब भी कोई ना कोई कोर्स ले आते हैं कि ये क्रैश कोर्स तो कर ही लो, इससे तो आपका भला हो जाएगा। ऐसे होता नहीं है भाई, तैयारी आपको लग के करनी होती है। हमें एक्सपीरियंस है इस पूरी फील्ड में, सारे टीचर्स को जानते हैं, समझते हैं कौन किस हिसाब से पढ़ाता है, सबका कंटेंट देखा है, एनालाइज करते हैं, बच्चों तक वो सारी चीजें खुद पहुंचाते हैं जिससे बच्चों का फायदा हो। तो भाई इसीलिए आपको यही तो दिक्कत है ना, आपको जो अच्छा गाइड करे ना, आपके लिए जो कोई भले की बात करे, तो आपको लगता है वो चीज कुछ नहीं है। आपको पता है क्या है, आपको बेसिकली तैयारी में आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपका इंटरेस्ट है कौन कौन कैसी गाड़ी में चल रहा है, किसने कौन सी घड़ी बांध ली, कौन कौन सी बेल्ट आपको दिखा रहा है, ठीक है। जितने सिंपल ये टीचर है ना भाई, इतना कोई नहीं मिलेगा। और ऐसी बात क्या आपको लगता है क्या उनके पास
ये सारी चीज नहीं कर सकते हैं। वो आज से थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते थे, अभी ऑनलाइन भी कर रहे हैं, अपनी एमजी की ऐप भी चलती है, किताबों से भी इनकम जनरेट करते हैं। क्या वो ये सारी चीजें नहीं कर सकते? ये हवाबाजी हो रही, क्योंकि जरूरत नहीं है उन्हें भाई। ठीक है, उनसे बढ़िया मास्टर नहीं मिलेगा आपको। मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, मैथ की फील्ड में खासकर बात कर रहा हूं। ठीक है, जिन्हें कोई पीआर टीम की हमने आज तक नहीं देखा भाई, कभी इनकी पीआर टीम ने कोई ऐसी कोई चीज करी हो जो दूसरे के करते हैं, ना कोई पेड रिव्यू हमने आज तक इनके सुने। ये तो वो टीचर है भाई जिन्होंने अपने इनके पास से बच्चे सेलेक्ट हुए भी नहीं बताते हैं कि हमारे यहां से सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने बता दिया तो बता दिया, नहीं तो कोई नहीं बताता है। समझ में आई बात? अगर मेरे से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि क्या करना चाहिए, बहुत बढ़िया टीचर है भाई। अगर आपको इनसे पढ़ना है, अगर आपको इनका समझ में आता है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप देखें, पढ़ के आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ लें। लेकिन मैं अभी भी यही रिकमेंड करूंगा कि लाइव किसी का नहीं पढ़ना है, रिकॉर्डेड बैच में आपको ज्वाइन करना है, अगर करना भी है तो। और अब तो पेपर में टाइम ही नहीं है, 2 से 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। ये तो पूरा 7 से 8 महीने का प्रोसेस होता है भाई। इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम में निकालना। आपको तो चमक दमक दिखती है मास्टर की। और कहां से ये जो उठे हैं, जो दूसरे अब ये नए नए भी टीचर काफी आ गए हैं, मोहित भाई का कॉन्सेप्ट है ये सारे, जो एमजी कॉन्सेप्ट हो गया, मल्टीपल कॉन्सेप्ट हो गया, डिजिट कॉन्सेप्ट हो गया। आज से पहले तो किसी ने ना सिखाए। ठीक है, जब भाई आपके इतना ही था तो आज से पहले भी सिखा देते आप। जिसका इतना बड़ा बड़ा क्लेम और दावा होता है कि भाई ये तो देखो, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना देता, रेशियो वाले क्वेश्चन को मैं ऐसे कर देता, तो आज से पहले कहां थे आप? फिर कहते हैं नहीं हमने कोई कंटेंट कॉपी नहीं किया। तो भाई ये समझ लो, इन चीजों से आपके साथ कौन खड़ा है, कौन सही है, कोई नहीं है भाई। ठीक है, ये ऐसे टीचर है इकलौते, मैं तो भाई मानता हूं इनको, बड़ा भाई मानता हूं भाई। और ये वीडियो उन तक पहुंचाएं जरूर, वो देखें। और भाई मैं मोहित भाई आपसे ये बात बोल रहा हूं, आपको किसी भी पेड प्रमोशन की, किसी भी पीआर टीम की, किसी भी ये फर्जी चीजों की जरूरत नहीं है भाई। आपको दिल से सैल्यूट है, आप जो काम कर रहे हैं ना बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चाहे आपकी बात थोड़े बच्चों तक ही पहुंचे, उनका भला हो रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को कोई बात बताने की, ना किसी को कोई रिप्लाई देने की। ठीक है, आपका कंटेंट जो है वो बच्चा जानता है, आपने ये सारी चीजें निकाली हैं। ठीक है, इनकी कोई साल 2 साल में कोई एक आधी किताब आती है, वो इंस्पेक्टर 40 एक किताब आई थी, कितने ही बच्चों को फायदा हुआ है उससे भाई। प्योर कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन होती भी वैसे ही है, उसी हिसाब से कैलकुलेशन होती है। कैरिन की एक और जो किताब आई है वो तो मैंने पर्सनली एनालाइज नहीं किया है, लेकिन जो इंस्पेक्टर 40 बुक है वो आज तक भी इतनी बढ़िया चल रही है, इतनी अच्छी बुक है। हर दूसरे दिन कोई किताब, नहीं तो आज क्या चल रहा है, किताबों का अलग व्यापार चल रहा है। हर कोई PYQ चिपका के किताब में अपने सोल्यूशन दे के लो भाई कर लो। अरे वो तो PDF भी मिल जाती है कहीं से भी बच्चे को, तो उसमें क्या नया हो गया? हर चीज पे किसी का बैच आ जाता है, किसी का कुछ आ जाता है भाई। अगर मैं आऊं सीधा, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि आप किसी मैथ के टीचर का नाम नहीं बताते, क्योंकि भाई मैं नहीं बताना चाहता हूं किसी मैथ के टीचर का। इन भाई का मैं नाम बताना चाहता हूं, मोहित गोयल सर नाम है इनका भाई। अगर आपको इनका समझ में आता है, इनसे पढ़ ले, इनसे बढ़िया मास्टर नहीं है मैथ का भाई, मेरे नजर में तो नहीं है। ठीक है, मास्टर वही बढ़िया नहीं होता जो आपको कंटेंट अच्छा दे रहा है, मास्टर वो बढ़िया होता है जो आपके साथ ईमानदारी से काम कर रहा हो। ठीक है, वो अच्छा मास्टर होता है, अपनी नीयत से पढ़ाई। ये टीचर ऐसे है भाई, मैंने इनके यूट्यूब पे भी लेक्चर्स देखे हैं, इन्होंने कभी किसी बच्चे को मना नहीं किया। 4 बारी कोई पूछता है तो 5 बारी बताते हैं, ये 1 बारी एक्स्ट्रा ही भले बता देते हैं, नहीं तो दूसरे मास्टरों का देख लो आप। यूट्यूब पे कुछ होता है उनका, फिर पेड क्लासेस में बहुत सारे बच्चों से बात होती है, वो कहते हैं जी बातों में ये सुनने को मिला, वो सुनने को मिला। ठीक है मोहित भाई, आप बढ़िया काम कर रहे हैं, किसी से कुछ फालतू आपको लेने देने की जरूरत नहीं है। कोई आपका कंटेंट ले रहा है लेने दो, कोई कुछ कर रहा है करने दो। आप जो कर रहे हो बहुत सही कर रहे हो, आपका वही काम पसंद आता है। इसी सादगी से आप अपना काम करते रहो भाई। जो बच्चे समझदार हैं वो जानते हैं आपको, जिनको पता है आपके कंटेंट की वैल्यू है वो समझते हैं। और भाई हम मल्टीपल एग्जाम्स में बैठे हैं, मल्टीपल एग्जाम्स निकाले हैं, ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी आगे ऐसे ही बोल देते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस है इस फील्ड में अच्छा खासा, इसलिए सारी बातों को जानते हैं। हमें उस वाले मास्टर को भी पता है जो आपके टीचर है, कहां से क्या हो गया। आप फेक सब्सक्राइबर खरीद लो, फेक चैनल पे व्यूज बढ़ा लो, फेक लाइक ले आओ, यही तो चल रहा है। ये सारी चीजें होती है भाई, नहीं तो इतना आसान है क्या ऑर्गेनिकली काम करना और फिर ग्रो करना? टाइम लगता है इन सारी चीजों में। ये वीडियो पहुंचाओ भाई मोहित भाई तक, और मोहित भाई जैसे भी होगा, जितना भी जल्दी आपसे जरूर मिलने आएंगे। ठीक है, और आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सबको हक है भाई आगे बढ़ने का। ठीक है, और उनको तो जरूर हक है जो अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। ऐसा नहीं है कि जो फालतू की चीजों से, PR से, रीलबाजी से, इन सब चीजों से कोई आगे बढ़ गया। और जो अच्छे टीचर हैं, हर किसी को हक है ना भाई। स्टूडेंट भी तो यही सोचता ना, मैं आगे बढ़ूं, इस पोस्ट से मैं आगे बढ़ूं। और हर उस टीचर को पूरा हक है भाई जो ईमानदारी से बच्चों के साथ काम कर रहा है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।